संबोधित करते हुए, और आज उनको भी हम सब वंदन कर रहे हैं, और वंदन करते हुए सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने हमें आजादी दिलाने का काम किया। आप सबको ध्यान है, आज के दिन, आज के दिन 1897 में उनका जन्म हुआ था। पर अभी विधानसभा के जब चुनाव थे तो मुझे कटक जाने का, उनकी जन्मभूमि पर जाने का भी अवसर मिला था। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, कुर्बानी दे दी, और उनका कहना एक ऐसा था, उनकी सबको प्रेरणा भी थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो आजाद हिंद फौज के लिए ये कहते थे, दिल्ली चलो, इसके साथ दिल्ली पे कब्जा करेंगे। उनकी आज जन्म जयंती है। इसके साथ हमारे खुद के स्वयं के गांव में सेठ, जो झारखंड की सबसे बड़ी विद्यालय है, जिन लोगों ने अपना अच्छा कर्म किया और अपने भाव से और प्रेम से, कोई नाटक से नहीं, कोई ढोंग करने के लिए नहीं, कुछ किसी से प्राप्त करने के लिए वो कर्म नहीं किया था। ऐसे बड़े दानी सेठ गणेश नारायण जी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जो आज ये वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, इसमें मंच पे विराजमान हमारे ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी अशोक जी शर्मा, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, मैं अभी देख रहा था, आप बड़े एकदम उत्साह के साथ मन से आपका जब मान सम्मान हो रहा था तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। शंबर जी मेघवाल, हमारे यहां के पंचायत समिति सदस्य के लिए, क्योंकि मैं वो पल भूला नहीं हूं जब कोई नहीं था मेरा, जब आप मंच पे एकदम धारते थे, तो अब सम्मान आपका ही होगा, किसी और का नहीं होगा। जिस समय, वो समय 2018 का मुझे याद है, जब मैं इस गांव और गांव के इस मोहल्ले से जब निकल के राजनीति की शुरुआत करने गया था, तब मुझे बहुत ताकत मिली थी आप सबकी वजह से। तो मैं आप इस मंच पे, मैं सबका, हमारे डाढ़ा की ढाणी सरपंच विराजमान है प्रमोद जी, इनके लिए मैं जितना कहूं उतना कम है। वो इसलिए कम है, इस नवलगढ़ विधानसभा की सबसे टॉप लीड दिलाने वाले भारतीय जनता पार्टी विक्रम जाखल को ये प्रमोद जी सैनी, ये कुदरती आज आए हुए थे। मैंने कहा आज तो आपको जाखल के विद्यालय में रुकना ही पड़ेगा वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में। साथ ही हमारे जयसिंह जी सिहाग, जिनका कार्यकाल शानदार यहां पहले हो चुका है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे रामोदास जी नांदोलिया जी, आपका जितना कहें वो उतना भी कम है। इस बात को लेकर है कि जब भी जहां जाना होता है, कोई पूर्व जन्म का प्रेम है इनकी,
भावना मेरे प्रति इतनी शानदार रहती है कि आप सदैव मुझे आशीर्वाद देने के लिए हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं। ऐसे रामोदास जी भाई साहब, सम्मानित मंच बोलते हुए मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के, क्यों कि आज मैं पूरे विद्यालय के शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारियों को कहना चाहूंगा कि मैं सुबह लेट इस नवलगढ़ विधानसभा के ही कारण हुआ था, वरना मैं लेट होने वाला नहीं था, क्योंकि अभी दौर चल रहा है ट्रांसफर का, और कोई ना कोई मन से विचलित होकर पहुंचता है, उसके लिए कहीं ना कहीं किसी के गेट खोलने ही पड़ते हैं जाकर के। इसलिए मेरा ये लेट होने का कारण भी था। साथ ही अब मुझे जिस कार्यक्रम में जाना है, फतेहपुर ढांडन सती माता, आपने सब सुना होगा सती पति पे होती है, पर वो सती अपने दोनों बहनें अपने भाई पे सती होने वाली, ऐसा भारत में पहले सती जी का स्थान है, उसको कभी देखने का आपको मौका मिलेगा। और वो उस कार्यक्रम की इस वार्षिक उत्सव के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, ऐसी व्यवस्था है पूरे भारत में, एक रथ घुमा है, 10 करोड़ रुपए लगा करके पूरे भारत में रथ घुमा है, और उस रथ को आपका भाई अब हरी झंडी दिखाने जाने वाला है फतेहपुर। ये आपके कर्मों की ताकत है। इस वार्षिक उत्सव के माध्यम से मैं ज्यादा नहीं कहकर मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि हमारे विद्यालय की जो स्थिति है हम सबके सामने है। यहां पर आकर के मैं कोई खड़ा होकर कोई लच्छेदार भाषण से आपको संबोधित करने नहीं आया, पर मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि जिस विद्यालय में आप पढ़ करके एक क्लास से दूसरी क्लास में उत्तीर्ण होकर के आप जाते हो, और वर्षों से आप उस विद्यालय में रह करके पढ़ करके, और विद्यार्थी अपना अच्छा कार्ड बना लेता है, विद्यार्थी अपनी अच्छी पहचान बनाते हैं, अपनी प्रतिष्ठा बनाते हैं कि ये बच्चा, ये बच्ची इस विद्यालय की बहुत अच्छी है, जो अनुशासन में चलती है, पढ़ती है, शिक्षा के प्रति समय पे आना और गुरुजन का मान सम्मान करना, ये सब ठीक है। पर मैं ये कहना चाहूंगा वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम में कि अब जिनको आप विदाई दे रहे हो, क्योंकि अब उनका समय ऐसे आ रहा है, उनको आगे जाकर कॉलेज में जाना है, एडमिशन लेना है, और कई शिक्षा से लेकर के कई प्रतियोगिताएं, नौकरी से संबंधित, ये मान के चलना चाहिए कि उनको यहां से जाने के बाद निरंतर लगातार मेहनत करनी चाहिए कि जिस विद्यालय से आप निकल करके आए हो उस विद्यालय का आप आगे जाकर नाम करो, क्योंकि ये सब कोई भी केंद्र बिंदु है जीवन का। ये जो आज आपका वक्त है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वक्त है। जो कुछ आप कर लोगे ठान करके, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपके माता पिता, बच्चे, समाज और देश के लिए बहुत शानदार रहेगा ये आपका वक्त और आपकी मेहनत। इसके साथ इस विद्यालय के सभी विद्यालय परिवार से ये कहना चाहूंगा कि मेरे लायक कोई भी समस्या है वो आपने मुझे मेरे सामने है। इसके अलावा भी कोई बच्चों की और भी कोई समस्या है, उसके प्रति भी मैं पूरा कि जितनी आधुनिक व्यवस्था इस विद्यालय की होनी चाहिए, जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए, निश्चित रूप से होगी। आप सोच सकते हो, मैं पिछली बार आया था, जब मैं कुछ बोल के गया, आपको लग रहा होगा कि वो हुआ नहीं। मैं भूलता नहीं हूं, जो कहता हूं वो करता हूं, वही कहता हूं। आपको बताना चाहूंगा
कि अभी हमारी डीएमएफटी की मीटिंग थी और उसमें मैंने 50 लाख रुपए इस विद्यालय के खेल ग्राउंड के लिए, खेल ग्राउंड की देखरेख के लिए, चार दीवारी के लिए और व्यवस्था के लिए मंजूर हो चुके हैं और वो कभी भी चालू हो जाएंगे। इसके बीच में अभी लिखा है हमारे आदरणीय सुरेंद्र जी ने कि यहां से पानी की निकासी और सीसी सड़क जल्द ही शुरू हो जाएगी। साथ में खेल इस विद्यालय के लिए आपने रंग रोगन के लिए लिखा है, तो मैं परमेश्वर जी को कहूंगा कि जितनी लागत है इसकी आज और अभी यहीं पे देकर जाओगे आप। साथ में मैं सभी ग्रामवासियों को विशेष तौर पे कहना चाहूंगा, जाखल से जितने भी यहां विराजमान हैं, जब भी कोई वार्षिक उत्सव हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, या कोई सर्व समाज का कोई गांव का कार्यक्रम हो, तो हमें घर से निकल करके आना चाहिए। यदि घर से निकलकर आकर के अपना ऐसे कार्यक्रमों में आप योगदान नहीं दोगे तो ये मान के चलना, जिस गांव का नाम पीढ़ियों से जाखल का बरसों से ही रहा है। कल मेरे पास नवलगढ़ से कुछ लोग आए थे जयपुर, और उन्होंने एक ही शब्द कहा कि जाखल का नाम तो पीढ़ियों से था और आपने आज और भी किया है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब आप कर्म के ही कर्मों का फल है, आप ही के प्रेम का आशीर्वाद है, तो ये आपकी ताकत है। पर इसको बरकरार तब रखेंगे, तब रखी जाएगी जब आप बढ़ चढ़ करके हर कार्यक्रम में हिस्सा लोगे। बच्चों के वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम ये कोई छोटी बात नहीं है। बरसों तक निरंतर जिस विद्यालय में ये बच्चे पढ़ते हैं, इन बच्चों का मन इस विद्यालय से कितना जुड़ा हुआ है, और ये बच्चे हम सब के ही हैं, और इन बच्चों का इन गुरुजनों से कितना मन जुड़ा हुआ है, ये स्वाभाविक बात है। तो इनके कार्यक्रम को सफल करवाने के लिए हर वर्ष हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हमारा कीमती समय निकाल करके काम छोड़ करके भी आना चाहिए। सबसे अच्छी बात इसलिए कह रहा हूं कि आपके गांव का विधायक हूं, आपने मुझे विधायक बनाया है, आपने जो ताकत दी है वो जिंदगी तब रहेगी जब हर कदम पे आप मेरे साथ खड़े मिलोगे, तब जाकर के आज मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूं, आपका विधायक जो आपने मुझे मतदान दिया है, जो ताकत दी है, मैं गांव की बात चल रही इसलिए बता रहा हूं, वार्षिक उत्सव में कभी आपका सर को झुकने नहीं दूंगा। इस बात को लेकर कि आपका विधायक टिकाऊ है या कोई कब्जाधारी है या कोई पैसा लेकर काम करता है, आपको शर्म नहीं आने दूंगा। याद रखना इस बात को, और मैं इस जाखल गांव को इस बात का पूर्ण रूप से मैं सर झुकाकर प्रणाम करता हूं कि कई चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ, सरपंच मेंबर के भी, दो चुनाव विधायक के भी, कभी भी आपने मुझे घर बुलाया नहीं और निरंतर मेरा साथ दिया। उस साथ का मतलब समझ लो, इस विधानसभा के काफी लोग अब आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं ना, हर काम के लिए, विकास के लिए, किसी भी व्यवस्था के लिए, तो गांव का मान सम्मान बढ़ा है। हमें सब आपस की द्वेषताएं सब हटा करके भाईचारा, प्रेम, हम सबको, हर समाज को, वर्ग को एकजुट रह करके गांव का विकास और गांव से पूरे विधानसभा का विकास के लिए आप लोगों को हमेशा मुझे भी प्रेरणा देनी चाहिए और चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि गांव के अंदर गांव का एक एक व्यक्ति पूरी विधानसभा में गया है। हो सकता है उसको मैं मेरे से नहीं मिला होगा, आप लोगों से मिला है, पर इसमें कभी गलती मत करना। यदि आप उन लोगों के काम नहीं करोगे तो दोबारा जाने के लायक नहीं रहोगे। इस बात को आप अपने दिल में उतार लेना, और मैं इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं।
जय हिंद जय भारत उन बच्चियों को बुला करके